Assalamualaikum students, welcome to 15 days vocab challenge. Today our first word of discussion is friction. Friction यानी किसी भी चीज़ में खिंचाव होना। एक तो होती है ना हारमोनी, आराम से पीस से तहम्मुल से रहना, लेकिन इससे बरक्स जब आप लड़ाई करते हैं, हर वक्त एक दूसरे के साथ तनाव वाली सिचुएशन में रहते हैं, तो वो फ्रिक्शन होती है। आपने फिज़िक्स में भी रीड की होगी। तो सबसे पहले इसका सिनोनिम है एब्रेशन। एब्रेशन यानी ये बिल्कुल फ्रिक्शन का सिनोनिम है कि खिंचाव होना, रवैये में खिंचाव होना। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? इसमें RASIR है ना, रस्सी। इसमें एब्रेशन की स्पेलिंग देखिए, RASIR है। तो आप रस्सियाँ जब खींचते हैं यानी खिंचाव पैदा होता है, तब फ्रिक्शन होती है। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं। सेकेंड, रबिंग, आप हैंड्स को रब करते हैं, ये सिंपल है। रेजिस्टेंस करते हैं, एक्सकोरिएशन करते हैं। एक्सकोरिएशन को आप ऐसे कर सकते हैं, एक्स कहते हैं ना आउट ऑफ, एक्स आउट ऑफ, और कोरिए गर यानी आउट ऑफ गर, यानी जब आपकी लड़ाई होती है या फ्रिक्शन पैदा होती है स्पेशली पेरेंट्स और चाइल्ड में, तो वो कहते हैं घर से निकल जाओ। तो आप इसको एक्सकोरिएशन को इस तरह कर सकते हैं। ग्राइंडिंग, नोइंग। वैसे ये नोइंग का मायने क्या होता है? चबाना, कोई भी चीज़ दांतों के नीचे चबाना। तो चबाते कब है? जब ऊपर वाले और नीचे वाला दांत एक दूसरे के साथ आके जुड़ता है और फ्रिक्शन पैदा होती है, नोइंग। इसलिए वेयरिंग अवे या वेयरिंग डाउन, ये दोनों मतलब थकावट से रिलेटेड वर्ड्स है कि जब आप किसी वजह से लड़ाई करते हैं, कोई फ्रिक्शन पैदा होती है, तो थकावट हो जाती है, तो आप वेयर हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड सिंपली लड़ाई होना, डिसहार्मनी होना, स्ट्राइफ होना। स्ट्राइफ इसमें आयरन है, ट्रफ TRIF यानी एक तरफ हो जाओ। जब फ्रिक्शन पैदा होती है ना, वो कहते हैं एक तरफ हो जाओ, मेरे सामने ना हो। तो आप इसको इस तरह कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट। और इसके बाद डिसेंशन है। डिस यानी नो, सेंशन अब इसको सांस अगर पढ़ें, नो सांस यानी सांस भी नहीं ली जा रही, इतना ज़्यादा लड़ाई वाला माहौल है, तो आप डिसेंशन को इस तरह कर सकते हैं। क्लैशिंग, क्वर्लिंग, स्क्वैबलिंग, रैंगलिंग ऑलरेडी हमने पहले भी किया। रैंगलिंग हमने कहा था कि रंग ही लगा देना, यानी लड़ाई है, इतनी लड़ाई करना कि रंग ही लगा देना, तो रैंगलिंग। और स्क्वैबलिंग को स्क्वैश से आप कर सकते हैं, कोई भी जैसे बाल्स को स्क्वैश किया जाता है, किसी भी चीज़ को स्क्वैश किया जाता है, तो आप इसको उस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लटर्ड। फ्लटर्ड कैसे होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कोई चीज़ फटफड़ाना, जैसे हमारा दिल है, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करता है, मूवमेंट करता है, वो पंपिंग करता है जब ब्लड की, तो वो फ्लटर कर रहा होता है। ठीक है, फ्लटर। तो इसका पहला मीनिंग ट्रेम्बल्ड है। ट्रेम्बल्ड आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इसका मतलब कपकपाना है। क्विवर्ड भी कपकपाना है। वेवर्ड, वेव, लहरें पैदा होना, ये भी कपकपाने से रिलेटेड है। फ्लिकर्ड जैसे वो जो होती है लाइट, वो टिमटिमाती है, तो वो फ्लिकरिंग होती है। पल्सेटिंग, पल्स पैदा होती है, तो वो भी फ्लिकरिंग होती है, फ्लटर होती है। तो ये सारे सिंपल है। इसके बाद जिंजरली होता है कि एक बहुत महारत के साथ, यानी एक आप एहतियात से, महारत से और बिल्कुल कॉशियस मैनर में कोई भी काम करते हैं, तो वो जिंजली होता है। तो उसका पहला कॉशियसली है, क्वेश्चन आपने कई जगह देखा होगा लिखा हुआ। इसके बाद डेलिकेटली है, जो चीज़ नाजुक होती है उसके लिए एहतियात बरता जाता है, तो वो डेलिकेटली होता है। इसके अलावा प्रूडेंटली है। प्रूडेंटली यानी होशियारी से है, तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट में आ रहा है ना, पढ़ो पढ़ो, तो जब इंसान पढ़ता है तो उसको अकल आती है, तो अक्लमंदी से, होशियारी से। जुडिशरी, विजिलेंट आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो चौकन्ना हो, मतलब चौकन्ना या होशियारी से, काशियसली। इसके बाद कंसिडरेट है कि किसी बारे में बिल्कुल आप एहतियात से काम करें। स्क्वीमिशली और डेलिकेट। डिस्क्रीट होता है कि आपने किसी भी काम या फिर बोलने में बहुत ज़्यादा एहतियात करना, यानी नाप तोल के बोलना, वो होते हैं डिस्क्रीट। ठीक है। नेक्स्ट है ग्लिसनिंग। ग्लिसनिंग का मतलब होता है कि चमकना, यानी एक शाइन शो करना। जैसे इसका पहला सिनोनिम है ग्लीमिंग। आपने जब भी ये अवार्ड्स मिलते हैं, हम स्टाइल अवार्ड्स या इस तरह के कोई भी अवार्ड मिलते हैं, तो वो कहते नहीं है नाइट फुल ऑफ ग्लैमर, वो ग्लैमर और ग्लैमरिंग नाइट जो होती है वो ग्लीमिंग से निकला है। ग्लीम होता है कि लाइट बिल्कुल शाइन करना, चमकना, ग्लीमिंग। स्पार्कल, ग्लिटरिंग, जिसमें लिट आ जाए, यहाँ पे LIT लिट आना है, लिट लाइट से निकला है, तो ग्लिटरिंग यानी लाइटनिंग। ग्लिमरिंग बिल्कुल वो पहले वाले ग्लीमिंग की तरह, ग्लिमरिंग। और इसके बाद फ्लैशिंग और ग्लोइंग, ये सारे आपको आते होंगे। ग्लेयर्ड का मतलब होता है कि किसी के साथ फायसली या एंग्रीली किसी की तरफ देखना, मतलब गुस्से से देखना किसी की तरफ, होता है ग्लेयर। इसका पहला मीनिंग है स्टेयर भी बिल्कुल इसका मीनिंग है कि किसी की तरफ घूरना, वो स्टेयर करना होता है। ग्लोट
ग्लोड का मायने होता है कहर आलूदा नज़रों से देखना किसी को, बिल्कुल आपके उसको बस मार ही डालेंगे, इस तरह कहर आलूदा नज़रों से देखना, वो ग्लोड होता है। इसमें लोड लफ्ज़ आ रहा है ना, जैसे लोड, किसी को लोअर समझना, अपने से कमतर समझना, कहर आलूदा नज़रों से देखना। डैज़लिंग, डैज़लिंग आपने आई थिंक 9-10 में बड़ा होगा ये वर्ड। डैज़लिंग का मतलब होता है कि जो आँखों में चुभ जाए, जैसे बाद वक़ात धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है तो उसको कहते हैं डैज़लिंग, मतलब चंदिया देने वाली, जो आँखों को बिल्कुल मतलब आँखों में बिल्कुल स्पार्कल पैदा कर दे। इसके बाद है डैज़लिंग, डैज़लिंग भी बिल्कुल इसका सिनोनिम है। इसके बाद ब्लेजिंग, ब्लेज़ वैसे होता है कि जैसे अंगारे निकलना, तो आप इस तरह किसी को देखना है जैसे आपकी आंखों में अंगारे निकल रहे हैं। जैसे स्पेशली अगर किसी के घर जाओ तो कुछ खाना पीना शुरू कर दो मामा से पहले, तो मामा ऐसे देखती हैं ना बिल्कुल ब्लेजिंग आंखों से कि बस आपको अभी हो जाना है, तो वो ब्लेजिंग होता है। फ्लिकरिंग, ये टिमटिमाने वाला। फ्लैशिंग, ये भी उसी से रिलेटेड। शाइनिंग उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ग्लेयर, एक तो इसका मीनिंग ये है ना कि आप गुस्से से किसी की तरफ देखना, दूसरा इसका मीनिंग है कि चमक पैदा होना, मतलब इस ऐसे देखना कि आपकी आंखों में एक शाइन, एक स्पार्कल, एक फ्लिकरिंग मूवमेंट शो हो, तो ये इस तरह बाकी इसके सिनोनिम बन रहे हैं। उसके बाद है ग्रोगी, ग्रोगी में लफ्ज़ आ रहा है ओगी का। ओगी वाले कार्टून्स तो आपने देखे होंगे। ओगी को बिल्कुल सोना बहुत पसंद है, लेकिन कॉकरोच उसको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो आप इससे ग्रोगी को ऐसे याद कर सकते हैं, ओगी। तो ओगी को सोना पसंद है तो ग्रोगी को भी सोना पसंद है। वैसे ग्रोगी को होता है कि मतलब एक कंफ्यूज या वैग्ड स्टेट जिसमें कोई भी आपकी ओरिएंटेशन ना हो, आप थके हुए फील करें खुद को, स्पेशली बिकॉज ऑफ सम इलनेस, ठीक है। तो इसका मतलब आपके हवास में ना होना, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा थकावट होना, या बहुत ज़्यादा हैरान होना, तो ये सारे इसके मीनिंग्स में आ जाते हैं। सबसे पहले देखें डेज्ड, डेज्ड होता है कि बिल्कुल किसी चीज़ को देख के हैरान हो जाना, तो इसमें डेज्ड इसलिए आता है। बिफडल, बिफडल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको सारा सिनोनिम भी इसके कर चुके हैं। इसका मीनिंग होता है बिल्कुल हैरान होना, तो बीफडल हैरान होना। मडल, मडल कहते हैं वैसे हम जब भी कोई बात करते हैं क्लियरली बात करते हैं, लेकिन बाद वक़्त हम गडमड कर जाते हैं, तो वो गड मड जो उसमें दूसरा वर्ड है ना मड, उससे निकला है मडल, यानी बिल्कुल आप ऐसे कर रहे हैं कि हर चीज़ आपके लिए गडमड हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है आपके साथ। बेविल्डरनेस, वाइल्ड सिचुएशन में है कि आपको नहीं पता किधर जाना, जंगल में जैसे आपको रास्ता नहीं मालूम होता। नम्ब, जैसे आपने नोरमा वाली जो कहानी उसमें पढ़ा होगा कि उसने खुद को नम्ब महसूस किया, कि मतलब जब आप बिल्कुल मतलब बदहवास हो जाते हैं, आप बिल्कुल अपने होश में नहीं रहते, तो वो नम्ब सिचुएशन होती है। स्टैगरिंग, स्टैगरिंग जैसे आप किसी की तरफ लड़खड़ाते हुए फिरते हैं, मतलब आपको इस तरह की सिचुएशन है कि आपने होश में नहीं है, जैसे कोई भी ड्रग ले लें या कुछ इस तरह की चीज़ करें तो वो फिर बंदे से चला भी नहीं जाता, तो वो स्टैगरिंग सिचुएशन होती है। नेक्स्ट है हीप। हीप क्या होता है कि हीप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का पाइल अप होना, स्पेशली कूड़ा किरकट का, ज़्यादातर हमारे यहाँ कूड़ा किरकट के ढेर होते हैं, तो वो हीप होता है, ठीक है। तो हीप का मीनिंग क्या है, पाइल अप होना, यानी कंपाइल होना। कंपाइल वर्ड तो सुना होगा शायद, पाइल ना सुना हो, तो कंपाइल और पाइल एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनका मतलब होता है ढेर बनवाना। इसके बाद है स्टैग। स्टैग का वर्ड आपने एफएससी में पढ़ा है कि नोरमा ने जो टेबल से डिशेस स्टैग की। स्टैग का मतलब होता है इकट्ठी करना कोई चीज़ और एक के ऊपर दूसरी चीज़ रखना, तो वो स्टैग होता है। मैस, मैस का मतलब होता है जमा करना। माउंट, माउंट में भी आपके लिए नया हो तो इसको कैसे आप कर सकते हैं, इसके स्टार्ट में क्या आ रहा है, MOU, मुँह, मुँह यानी मुँह बर खाता है वो बंदा, तो इससे आप माउंट इस तरह कर सकते हैं कि कुछ लोग शादियों में ऐसे खाते हैं ना कि मुँह भी भरा होता है, प्लेट भी भरी होती है और हाथ भी गंदे होते हैं, तो वो वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो ये माउंट हो जाता है। होट, होल्ट मतलब होता है ज़्यादातर ये ग्रीडीनेस के लिए यूज़ होता है कि माल जमा करते रहना, तो होल्ट इसको आप ऐसे कर सकते हैं, होर दो यानी मुझे और दो, मैंने और लेना है, तो उसको आप होर को ऐसे कर सकते हैं। जंबल, अब जंबल क्या होता है कि मतलब कोई भी आपको जैसे घर में कोई चीज़ है, घर में हर चीज़ रखने का सलीका होता है, एक सिमेट्री होती है, लेकिन बाद वक़्त आप उस सलीके या सिमेट्री को फॉलो, तो जब आप किसी भी सलीके या सिमेट्री को फॉलो नहीं कर रहे होते, मतलब चीज़ों को अनटीडी मैनर में रखते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, जंबल होती है।
कि अनटाइडी मैनर में आप चीज़ों को रखते हैं वो जंबल हो जाता है। तो जंबल वैसे भी वर्ड कुछ इस तरह का है, मंबल जंबल, मंबल और जंबल ये वर्ड एक दूसरे के बिलोंगिंग है। तो इसका मतलब है चीज़ों को अनटाइडी मैनर में रखना। तो ये आप अपने घर में अपने सिबलिंग्स को डांटने के लिए, जो छोटे सिबलिंग्स हैं उनको डांटने के लिए ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं पाइल अप, पाइल से आया है स्टैक, स्टैक, मेक अ पाइल ऑफ, मेक अ स्टैक ऑफ, मेक अ माउंट हो, तो ये सारे वही रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हीडियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हीडियस। अच्छा, इसके स्टार्ट में क्या आ रहा है, HIDE, हाइट। यानी हीडियस वो चीज़ होती है जिससे आप हाइड होना चाहते हैं, यानी ऐसी डरावनी चीज़। वैसे ये हीडियस का वर्ड्स कार्टून्स या कॉमिक्स या फिर आप कोई भी पैरोडी करते हैं तो उसके लिए मतलब अजीब सी शक्लें बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं वो हीडियस का वर्ड यूज़ होता है। लेकिन आप ओवरऑल भी इसको रिपल्सिव सेंस में ले सकते हैं, जिससे आप हाइड होना चाहें, यानी जो आपकी आंखों को अच्छा ना लगे, एक्सट्रीमली अगली हो। इसलिए इसके सिनोनिम्स है अगली, रिपल्सिव, रिपल्जन आपने पढ़ा होगा, रिपल्जन अट्रैक्शन और रिपल्जन का मतलब होता है किसी चीज़ को अपने से दूर फेंकना, रिपेल करना। और इसका नेक्स्ट मीनिंग है ग्रूसम। आपने हैंडसम पढ़ा होगा वर्ड, ठीक है। हैंडसम का सिनोनिम होता है ग्रूसम। हैंडसम का सिनोनिम ग्रूसम। हैंडसम एक्सट्रीमली प्लीजेंट और ग्रूसम एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ठीक है। इसके बाद गोटिस्क है। गोटिस्क का मतलब होता है कि बहुत अगली फिगर होना, बहुत अगली फिगर होना। इसके बाद डिस्गस्टिंग है, जिसे देख के गुस्सा आ जाए। और इनको आप ग्रूसम और ग्रोटिस्क को आप ऐसे कर सकते हैं कि मोस्टली अगर आप मूवीज़ देखें ना तो उनमें जो विलन होते हैं ना, विलन का ना एक गुरु होता है। गुरु किस तरह का होता है कि उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, जैसे उसने कभी कंघी नहीं की है, उसने अजीब सा लंबा सा लिबास पहना होता है और अबे अबे करके वो मतलब अजीब सी लैंग्वेज में वो बुला रहा होता है, तो वो गुरु होता है। तो गुरु कोई भी हैंडसम बंदा नहीं होता, तो आप इसको गुरु से याद कर सकते हैं। वैसे तो गुरु उस्ताद को कहते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप मूवीज़ में कंपेयर करें तो उसके बाद ग्रोटिस्क है। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं। इसमें ग्रो के बाद ROTE आ रहा है, रोती, यानी रोती सूरत हो जिसकी, ROTE जिसकी रोती सूरत हो। तो हीडियस में ग्रोटिस्को को कैसे कर सकते हैं, जिसकी रोती सूरत हो। नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब है कि वो जगह जहाँ आप रहते हैं, किसी भी एनिमल की रहने की जगह को हैबिटेट कहते हैं, जो उसका नेचुरल होम हो, ठीक है, उसकी लोकेलिटी हो, उसका अबोर्ड हो, ठीक है। तो लोकेलिटी से लोकेल आया है। इन्वायरमेंट मतलब माहौल है। टेरिटरी एरिया है। हैबिटेशन ये भी उसी से रिलेटेड है। अच्छा, इसमें जो नया वर्ड है आपके लिए हॉन्ट है। हॉन्ट का मतलब होता है कि ऑफन विजिटेड प्लेस, लेकिन हॉन्ट का वर्ड आपने हॉरर मूवीज़ में सुना होगा। हॉरर मूवीज़ में हॉन्ट कहते हैं मतलब 4-5 फ्रेंड्स होते हैं, एक जगह जाते हैं, वो पुरानी हवेली होती है या फिर पुराना सा घर होता है, तो वो कहते हैं दिस इज़ अ हॉन्टेड प्लेस। वो हॉन्टेड प्लेस क्या होती है कि वो हॉन्ट इस सेंस में होता है कि जिसमें चुड़ैले जिन मतलब फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, तो हॉन्ट ज़्यादातर इसी सेंस में होता है। लेकिन इसका सिंपल मीनिंग होता है फ्रीक्वेंटली विजिट प्लेस, जिसको ऑफन विजिट किया जाता है, तो हॉन्ट उससे कर सकती हैं आप। अगर हॉन्ट को हॉरर मूवी वाली सेंस में याद करेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हैगर्ट। हैगर्ट का मतलब है कि आप थके हुए और अनवेल फील करना। अच्छा, आज हमने थके हुए और अनवेल फील करने वाले 2 वर्ड्स पढ़े हैं। एक तो हमने ग्रोगी पढ़ा है, दूसरा हमने हैगर्ट पढ़ा है। तो ग्रोगी और हैगर्ट का आपने इन दोनों का वर्ड्स का डिफरेंस है वो कमेंट में ढूंढ के लिखना है। ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस मौजूद है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं हैं। तो आपने कमेंट में इन दोनों के डिफरेंस लिखने हैं, ठीक है। तो हैगर्ट यानी आप बिल्कुल सिक नज़र आ रहे हैं, यानी सबसे पहले इसका क्या मीनिंग है, केयर वोन, ठीक है। यानी आप बिल्कुल कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, टायर्ड नज़र आ रहे हैं, ड्रेन्ड नज़र आ रहे हैं। घर का ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, जहाँ आपके सारे घर का मतलब वेस्ट ड्रेन हो रहा है, तो ड्रेन का मतलब होता है कि आपके अंदर की पावर ड्रेन हो जाना, यानी आपके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ढांचा सा नज़र आ रहा है, कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही, आप ड्रोन नज़र आ रहे हैं। ड्रोन का मतलब होता है कि आप डाउन है, मतलब आपसे आपकी पावर्स ड्रा कर ली गई हैं, खींच ली गई हैं, ड्रो का मतलब है। तो आप ड्रोन नज़र आ रहे हैं, ड्रेन नज़र आ रहे हैं, रेडल्ट नज़र आ रहे हैं। रेडल्ट का मतलब है कि वैसे रेडल यूज़ होते हैं कि साइन ऑफ एज के लिए, मतलब कोई बंदा खुद को यंग समझता हो ना, मतलब ये मोस्टली सेंस में होता है कि कोई बंदा खुद को यंग समझता हो लेकिन वो अब यंग ना रहा हो, तो वो रेडल्ट होता है कि वो यंग नहीं है, उसमें साइंस ऑफ एज मतलब उसकी एजिंग के साइंस शो हो रहे हैं। तो वैसे इसको फैटीग के मीनिंग में भी इस्तेमाल किया जा सकता है रेडल्ट का। तो इसमें रेड आ रहा है ना,
तो रेड को रेड कर सकते हैं। जब भी कोई लोग बूढ़ा होना शुरू हो जाते हैं ना, तो एक फिटीग का साइन है, आपने एजिंग के अगर साइंस पढ़े हो तो उसमें बॉडी पे रेड स्पॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, एजिंग का एक साइन है, तो इससे आप रेड को रेड से कर सकते हैं। एग्जॉस्टेड आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि थकावट, फटीग्ड, फेड आपको पता है मध्यम होना, तो फेडेड का मतलब है कि पावर की कमी होना। फेडेड, ड्रेन्ड और ड्रोन ये सारे एक ही सेंस में यूज़ हुए हैं। उसके बाद है गोंट का मतलब है कि बिल्कुल आप मरे हुए नज़र आए, मतलब आपकी बिल्कुल आपके अंदर कोई सांस का असर भी ना हो, जैसे आप कह दें कि गोंट भी ना लिया जा रहा हो, कि मतलब थकावट का मतलब इतनी थकावट हो कि आपको कोई सांस का एक घूंट भी ना लिया जा सका हो। तो गोंड ही लिखा है वर्ड को, गोंट को आप घूंट की सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी आज के वोकैब वर्ड्स की डिस्कशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट के साथ हाज़िर होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।